Hello everyone, welcome to Power Physics KV. Today in this video, we're going to discuss diffraction of light through a single slit. एक single slit से light के diffraction के बारे में हम detail में पढ़ेंगे. There are basically two types of diffraction, Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. इन Fresnel diffraction हमारा जो source होता है वो slit के काफ़ी पास होता है, जिसकी वजह से जो slit पे wave fronts fall होते हैं वो spherical wave fronts होते हैं. बट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हमारा जो सोर्स होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, such that the wave fronts are plane wave fronts. We'll basically discuss about Fraunhofer diffraction. This is the experimental setup for seeing diffraction of light through a single slit. यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल स्लिट है. I name the slit AB. इससे पहले और बाद में मेरे पास दो लेंसेज रखे हैं, L1 एंड L2. L1 का काम है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को प्लेन वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट करना, और L2 का काम है यहाँ से जो वेवलेट्स होंगी अलग अलग डायरेक्शन में जब वो इंटरफेयर करेंगी तो उनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे स्क्रीन पर फोकस करना. लेट अस सपोज जो वेवलेट्स थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हो रही हैं, दे आर मीटिंग एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन और वो P पॉइंट पर इंटरफेयर कर रही हैं. लेट अस सपोज दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. The distance between the slit and the screen is capital D. Now ये जो थीटा है ये हमारा बहुत स्मॉल होता है and this capital D is usually very large. ये जो स्लिट है इसकी विड्थ है A. Now this wave front, ये वाला wave front जो है W dash, this is the primary wave front and this AB is my secondary wave front. Now AB पर हर एक पॉइंट एक तरह से एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करेगा, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. इट विल प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स और सेकेंडरी वेवलेट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जाकर इंटरफेयर करेंगी. अगर मैं BP पर एक नॉर्मल ड्रॉप करूं, लेट मी नेम दिस पॉइंट एज N, देन AN इज माय नॉर्मल. देन दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट सेकेंडरी वेवलेट एंड द लास्ट सेकेंडरी वेवलेट, और यही पाथ डिफरेंस डिटरमिन करेगा कि P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज होगा या फिर डार्क फ्रिंज होगा. दिस इज द साइड व्यू ऑफ माय एक्सपेरिमेंटल सेटअप वेयर दिस इज द स्लिट AB. यहाँ पर हमारा सोर्स है. नाउ ये स्लिट के अंदर जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी दे विल बी वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट फेजेस. लेट अस सपोज यहाँ पर 1000 सेकेंडरी वेवलेट्स हैं. This is my first, this is my second, this is my third and so on up to 1000. अगर B से जो सेकेंडरी वेवलेट निकली है और A से जो सेकेंडरी वेवलेट निकली है, दोनों में लैम्डा का या फिर पाई 2 पाई का फेज डिफरेंस है. दोनों की वाइब्रेशन में 2 पाई का फेज डिफरेंस है. इसका मतलब इस वेव में फर्स्ट हाफ में एक ऐसा पार्टिकल है और सेकेंड हाफ में एक ऐसा पार्टिकल है जो दोनों ऑपोजिट फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं. तो उनकी वजह से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी दे विल डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर विद ईच अदर. फर्स्ट पार्टिकल से जो वेवलेट निकलेगी और जो 500 फर्स्ट पार्टिकल से वेवलेट निकलेगी, उन दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होगा या फिर लैम्डा बाय 2 का फेज डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी. इसी तरीके से सेकंड से जो वेवलेट निकलेगी और 500 सेकंड से जो वेवलेट निकलेंगी वो एक दूसरे से डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी. इसका मतलब लेट अस सपोज P पॉइंट पर ये सारी की सारी वेव्स जाके मिलती हैं. हम P पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या मिलना चाहिए, एक डार्क फ्रिंज मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पर पहुंचते पहुंचते सारी वेवलेट्स एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं. बट अगर A और B से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं उनके बीच में लेट अस सपोज 3 लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है, या फिर हम कह सकते हैं 3 पाई का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पर तो ये इसके इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी. बट यहाँ पर अभी भी हमारे पास एक रीजन बच रहा है, जिसकी वजह से P पॉइंट पर वी विल सी सम इंटेंसिटी और वहां पर हमें मिलेगा ब्राइट फ्रिंज. इसी तरीके से अगर 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, अगेन यहाँ पर ये इसको कैंसिल आउट कर देगा इफेक्ट, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और एंड वी विल गेट अ डार्क फ्रिंज ऑन द स्क्रीन. This means that if the path difference is n lambda,
n times lambda complete wavelengths, it will result into destructive interference at point P. And if the path difference is 2n plus 1 lambda by 2, that is इसमें एक half wavelength भी आ रही है, we will get constructive interference on the screen और वहां पर हमें एक bright fringe मिलेगा. Let's have a look at this triangle ABN. यहाँ पर हमारा sin theta, this angle will also be theta by geometry. So sin theta will be equal to BN upon AB. So BN is equal to AB sin theta, or I can write it as equal to A sin theta, where A is the slit width. Now let's have a look at this triangle. Here in this triangle, this theta is very small. Now when theta is very small, we can approximate it as sin theta. Theta is nearly equal to sin theta, or we can approximate it as equal to tan theta, क्योंकि हमारा जो distance है स्लिट का स्क्रीन से वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा थीटा बहुत स्मॉल होगा. सो वी कैन अप्रॉक्सीमेटली राइट इट एज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज इक्वल टू a टाइम्स x अपॉन कैपिटल D. दिस इज द पाथ डिफरेंस bn. नाउ पाथ डिफरेंस हमारा bn है. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगी? The path difference should be equal to n times lambda. So I can write n lambda is equal to a times x n upon d. यहाँ पर मैंने n डिनोट किया है nth ऑर्डर के लिए, and x denotes the position of nth order dark fringe. So I denote it with x dash. So from this I get the expression for position of the nth order dark fringe as n lambda capital D upon small d. For constructive interference, this path difference should be equal to 2n plus 1 lambda upon 2. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी इंटरफेरेंस था, इंटरफेरेंस में जो कंडीशंस थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, यहाँ पर वो इन्वर्ट हो जाती हैं, यहाँ पर रिवर्स हो जाती हैं. n lambda was the condition for constructive interference in case of interference of light, whereas in case of diffraction it is the condition for destructive interference of wavelets. Now here bn is equal to a times sin theta, and we can approximate sin theta is approximately equal to tan theta, which is approximately equal to theta. So I can directly write it as a x n upon capital D. It should be equal to 2n plus 1 lambda upon 2. यहाँ पर x n denotes the position of nth order maxima. So the condition for nth order maxima is 2n plus 1 upon 2 lambda d by a. Here it should be a since the slit width is a. Let me try to plot them on a graph. यहाँ पर हमारी जो first order minima होगा that will be at lambda d by a. तो यहाँ पर हमारा minima होगा इस तरीके से, और maxima first order maxima होगा हमारा 3/2 lambda d upon a. इसका मतलब इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में हमारा मैक्सिमा होगा. तो सेंटर पे तो हमारा हमेशा मैक्सिमा ही रहेगा. सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ कितनी है? 2 लैम्डा d अपॉन a, और बाकी जो मैक्सिमाज हैं इनकी विड्थ है लैम्डा d अपॉन a. सेंटर पे तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा रहेगा, दैट विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंड एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर द इंटेंसिटी डिक्रीजेस. ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, लेट सपोज हमारा पहला जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा हमें मिला है वो हमें, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, इसकी वजह से मिला है. सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा जो हमें मिलेगा वो इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये. नाउ यहाँ पर नंबर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कम है, इसका मतलब पी पॉइंट पे अब इंटेंसिटी कम होगी. हेंस द इंटेंसिटी रिड्यूसेस एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विल मल्टीप्लाई इट विद 2 टाइम्स द position or the distance of the first order minima. So I'll get 2 times lambda capital D upon a. This is the width of the central maxima. और ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पे. कितनी वेवलेंथ है लाइट की, वेवलेंथ बढ़ा देते हैं तो जो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी. देन डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट and the width of the aperture. The lesser is the width of the aperture or slit,
द मोर इंटेंस द पैटर्न इज, हमें वो और प्रोमिनेंट दिखेगा पैटर्न. This intensity versus position diagram is very important from the exam's point of view. So this was the whole analysis of diffraction of light through a single slit. यहाँ पर single slit use हो रहा है और यहाँ पर हमें एक diffraction pattern मिल रहा है. We are getting bright and dark fringes. Why we are getting those bright and dark fringes we have discussed in this video. Thank you for watching. Have a good day.